अभी देखिए हमारे पीछे यह वही कलश है, यह वही स्थान है। ऊपर से नीचे तक लगभग 25 फीट हाइट तक लगभग 201 कलश अपने सीने पे बाबा स्थापित किए हुए हैं। समाधि भी लिया हूँ। समाधि भी ले चुके हैं 2018 में जमीन के अंदर। जमीन के अंदर। तो ये फिर घोर तपस्या आपका मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं इतना कठिन उम्र में? बिहार के कल्याण के लिए ही करता हूँ। तो ये 201 कलश का वजन कितना होगा? 1 क्विंटल तक होगा। 1 क्विंटल वजन अपने सीने पे रखे हुए हैं। रखे हुए हैं। मैं यही कामना करता हूँ जो और माता जी से कि बिहार में बदलाव हो और प्रशांत किशोर की सरकार बने। बिहार के गोपालगंज के रहने वाले 70 वर्षीय एक ऐसे बाबा जो देवी जी के काफी बड़े भक्त हैं और 70 साल की उम्र में अपने सीने पे 201 कलश स्थापित करके ये बता दिए हैं कि हमारे अंदर भी वो क्षमता है और हम माता जी के सबसे बड़े भक्त हैं। अभी देखिए हमारे पीछे यह वही कलश है, यह वही स्थान है। ऊपर से नीचे तक लगभग 25 फीट हाइट तक लगभग 201 कलश अपने सीने पे बाबा स्थापित किए हुए हैं और आज 5वां दिन हो गया। 5 दिन से बाबा निर्जला व्रत है और व्रत में भी जो है कि बाबा कितनी आसानी से यहाँ पे लेटे हुए हैं और लेट करके माता के लिए घोर तपस्या कर रहे हैं। बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए घोर तपस्या कर रहे हैं। अपने सीने पे 201 कलश स्थापित किए। बाबा से बात करेंगे। बाबा क्या नाम होगा आपका? लाल बाबा। लाल बाबा। कितना उम्र हो गया बाबा आपका? 70 से ऊपर होता है। 70 साल उम्र हो गया। तो 70 साल के उम्र में इतना एनर्जी क्षमता आपके पास अभी तक कैसे बरकरार है? क्या करते हैं? इतना एनर्जी कहाँ से आता है आपको? सब माता जी का, जोगी बाबा का शक्ति है, कृपा है। मतलब माता का पूजा पाठ करते हैं तो उनके अंदर से ये शक्ति आता है आपके अंदर? हाँ, झाड़ू बहारू करते हैं, साफ सुथरा फूल गुल लगाते हैं। पूजा कोई नहीं करते। पूजा नहीं करते, मन से करते हैं। पूजा मन से करते हैं। हाँ। अब ये बताइए अपने सीने पे टोटल कितना कलश आप रखे हुए हैं? 201 कलश। 201 कलश। तो आप पिछले कितने सालों से कलश रखने का काम करते हैं? 6 वर्ष से। आज 6ठा बरस है। 6ठा बरस। तो हर साल कलश की संख्या बढ़ती जाती है? एक साल समाधि भी लिया हूँ। समाधि भी ले चुके हैं 2018 में जमीन के अंदर। जमीन के अंदर। तो बाबा जमीन के अंदर लोग सांस नहीं ले पाते हैं, कैसे जीवित, कैसे कोई 9-10 दिन तक रह जाता है? जैसे मछली रह जाती है जमीन के अंदर, वो कैसे रहती है? ऊपर सूखा हुआ मिलेगा, आप खोदिएगा तो नीचे मछली मिलेगी। वैसे ही आप लोग रह जाते हैं। तो जमीन के अंदर भी ऐसा सुराग है, छेदा है, जो कुछ दूर तक हवा जाता है। बाबा क्या आप लोग के अंदर कोई दिव्य शक्ति, कोई मतलब अद्वितीय शक्ति होती है? सब देवी देवता लोग का शक्ति रहता है। बाबा आपका शरीर काफी कमजोर हो चुका है। कमजोर है, रहता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है। उम्र भी हुआ। आज 5वां दिन है, कुछ फल फराहार जल लेते हैं? कुछ नहीं है। जल भी नहीं लेते हैं? नहीं लेते। तो बिना जल का कैसे शरीर सूखता नहीं है आपका? सूखता नहीं है, सब मध थोड़ा सा लेते हैं बस। मध लेते हैं थोड़ा सा, मुंह सूखने भर थोड़ा सा लेते हैं। आपको कोई तबीयत होने की आशंका, तबीयत खराब होने की आशंका? नहीं, कमजोरी थोड़ा रहता है। कमजोरी होता है 5 दिन तक। अच्छा, 10 दिन के बाद जब ये कलश हटाएंगे, मतलब खत्म करेंगे ये अपना पूजा पाठ, तो आपके शरीर में कुछ बेचैनी, कोई तकलीफ नहीं होता है? कुछ नहीं, खाने एकदम आम आदमी की तरह। आम आदमी की तरह चल फिर सकते हैं। तो ये फिर घोर तपस्या आपका मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं इतना कठिन उम्र में? बिहार के कल्याण के लिए ही करता हूँ। सब तो अब कोई अपना, सब कोई अपना है, जनता के लिए करता हूँ। बिहार के कल्याण के लिए? बिहार के कल्याण के लिए। मतलब आप लोग देश और राज्य के कल्याण की ही बात करते हैं? हाँ। आपका अपना कुछ कोई लोभ लालच नहीं है? नहीं है, अपना कोई लोभ लालच नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं मांगना। तो ये 201 कलश का वजन कितना होगा अभी? 1 क्विंटल तक होगा। 1 क्विंटल वजन अपने सीने पे रखे हुए हैं? रखे हुए हैं। आपको मतलब भारी वजन नहीं लग रहा है? नहीं, मतलब एकदम आसान लग रहा है। हाँ। अच्छा, बहुत लोग होते हैं जिनको कठिन लगता है ये व्रत, ये पूजा पाठ, वो लोग नहीं करते, पूजा पाठ से दूर भागते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? पूजा पाठ है, मन से करना चाहिए। मंदिर कोई जाना जरूरी नहीं है। मंदिर में कभी कभी, जब तक ले है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, कुछ समय निकालना है मंदिर मस्जिद के लिए और राम नाम लेने के लिए। अच्छा बाबा, एक चीज़ पूछेंगे, आप अभी मंदिर मस्जिद की बात की, दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन अन्य धर्म के लोग केवल अपने धर्म की बात करते हैं, किसी और धर्म की बात नहीं करते, और आप सभी धर्मों की बात कर रहे हैं। कि मैं यहाँ 4 घड़ा बनाया हूँ। अच्छा, इसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। चारों धर्म की बात कर रहे हैं? चारों धर्म एकजुट होकर एक कलश के नीचे पड़ा है, खड़ा हुआ है। मतलब नीचे जो सबसे बड़ा कलश है वो चारों धर्म को इकट्ठा कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो ये चीज आप कर रहे हैं, लेकिन बाकी धर्म के लोग ये नहीं ना करते हैं जी?
सबका जवाबदेही मैं नहीं हूँ। मैं तो अब सही सोच से ही लोग सामूहिक प्रयास में आया हूँ। तो जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, साधु का कोई जाति नहीं होता है। तो जाति पाति धर्म पर बिहार लूट गया, जात पात मुर्गा भात 500 रुपया धर्म के नाम पर। तो अब वो होने वाला नहीं है। मैं यही कामना करता हूँ योगी बाबा और माता जी से कि बिहार में बदलाव हो और प्रशांत किशोर की सरकार बने। बिहार का सरकार बदलना चाहिए और प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो प्रशांत किशोर के पास बहुमत होगा तभी तो कितना सीट ला सकते हैं प्रशांत किशोर? मैं तो 201 के लिए 201 कलश रखा हूँ, 201 विधायक के लिए। बिहार में प्रशांत किशोर 201 विधायक लाए, उसके लिए 201 कलश अपने सीने पे रखे हुए हैं। बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं। इस घने जंगल में आप अकेले रहते हैं? 10 वर्षों से। 10 वर्षों से यहाँ आने का कोई रास्ता नहीं है, आप कोई बाजार नहीं है? कोई खराब रास्ता है, आप तो हाईवे की है। बिल्कुल। कोई नेता देखता नहीं है। बिहार तो अपने भिखमंगा गरीब राज हो गया है। नेता लोग लूट लिए हैं, जो भी रहा है लूटा है। अच्छा, इस मठ की क्या विशेषताएं हैं जहाँ पे अभी आप रहते हैं? यहाँ सभी की मनोकामना पूरा होती है, यही विशेषता है कि जोगी बाबा के पास जो भी आता है मनोकामना अधिकांश लोगों का पूरा होता है। नवरात्रि में महिलाएं जो बांझ रहती हैं वो बड़ी मतलब उन लोगों का उम्मीद रहता है कि मुझे माताजी बच्चा देंगी, तो कैसे ये संभव है? वही मेरे बोला कि जो डॉक्टर से हार गई हैं तो मैं यहाँ का मिट्टी खाने से वो दूर हो जाएगा। कोई बीमारी है, बांझपन है या कोई बीमारी है ऊपर का है तो रगड़ने से बहुत ठीक होता है, नहीं तो खाने से ठीक हो जाता है। मतलब अगर किसी को किसी तरीके की बीमारी है तो यहाँ का भभूत लेकर के जाइए, शरीर पे लगाइए या खा लीजिए, बीमारी ठीक हो जाएगी, बांझपन भी दूर हो जाएगा। बांझपन भी दूर हो जाएगा। लेकिन बहुत महिलाएं अभी भी मां में नहीं बन पाई है, भटक रही है, देश दुनिया में लाखों करोड़ों लगा चुकी हैं। जानकारी नहीं है कि कहाँ से क्या फायदा होगा। डॉक्टर 1000 है, कौन डॉक्टर का किस रोग का है वो देखना है। अच्छा, आप फल फलहार या जल क्यों नहीं लेते हैं? नहीं, निर्जला रहता हूँ। निर्जला रहते हैं तो फिर मल मूत्र का भी कोई वो नहीं है? कुछ नहीं होता है? कुछ नहीं। अच्छा, नवरात्रि करने से कितने दिन पहले आप फल फूल या ये सब छोड़ देते हैं? 1 रोज पहले। 1 रोज पहले सब छोड़ देते, सब त्याग देते हैं? पानी अन्न सब। 10 दिन तक रह जाइएगा? 10 दिन तक। बाबा आपके आगे पीछे कोई है, मतलब माता पिता गुरु कोई है आपका? नहीं, माता पिता कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं। चलिए एक बार दूर से थोड़ा सा इस कलश को दिखाइए। ऊपर से नीचे तक 25 से 30 फीट हाइट पे ये जो कलश है, और ये कलश जो है कि 201 है। एक बार कलश को दिखाइए। सभी कलश में जो है कि यहाँ पे जल भरा हुआ है, सारे के सारे कलश में जल भरा हुआ है, और सभी कलशों का जो वजन है 200 ग्राम है, और हर कलश के अंदर जल है। और इन जलों को लेकर के 201 कलश का वजन है लगभग 1 क्विंटल हो जाता है, और 1 क्विंटल वजन अपने सीने पे रख करके 10 दिनों तक स्थापित कर लेना कोई आम बात नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। और 70 वर्ष की उम्र में बाबा ये काम करते हैं, मतलब समझिए ये दैवी चमत्कार नहीं तो क्या है। बाकी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी के पास तक ये वीडियो पहुंचाया जा सके, और अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।